ऑसिलेशंस पर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं क्लास में। लास्ट हमने एक एग्जांपल किया जिसमें टू पार्टिकल्स परफॉर्मिंग एसएचएम पर बात हो रही थी। तो एक बार ज़रा उस एग्जांपल को समझ लें दोबारा से। हमारे पास एक एसएचएम गिवन है y1 इक्वल टू 10 साइन 10 पाई टी प्लस पाई बाय 3 और दूसरी गिवन है 12 साइन 8 पाई टी प्लस पाई बाय 4। जो हमारा एग्जाम्पल था उसमें हमें ये बताना था कि इन दोनों में क्या फेज डिफरेंस है एट t इक्वल टू 0.5 सेकेंड्स। लेकिन इस एग्जाम्पल की हेल्प से हमें जनरल कुछ बात समझनी है ताकि हम ऐसा कोई भी क्वेश्चन डील कर सकें। एक तो ये क्वेश्चन हो ही सकता है कि आपसे t 0 पर फेज डिफरेंस पूछा जाए, किसी t पर जैसे 0.5 पूछा है, तो फेज ऑफ एनी एसएचएम इज गिवन बाय दिस ब्रैकेट। तो हमने t इक्वल टू 0.5 पर इसकी वैल्यू देख लेनी है और t इक्वल टू 0.5 पर ये वैल्यू देख लेनी है। इन दोनों वैल्यू में से जो वैल्यू ज़्यादा है वो फेज वाइज लीडिंग है और जो कम है वो फेज वाइज लैगिंग है। अब ऐसा केस ऑफ कंपैरिजन ऑफ टू एसएचएम्स में कभी ऐसा केस होता है कि ना फ्रीक्वेंसी दोनों की ओमेगा दोनों की सेम होती है। एक बात समझनी है कि हर एसएचएम को आप इक्विवेलेंट सर्कुलर मोशन में इमेजिन कर सकते हैं। जो एसएचएम का फेज कवर्ड है वो उस सर्कल का एंगल कवर्ड है। जैसे सर्कुलर मोशन में सेंटर के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी होती है। दो ऑब्जेक्ट्स उनके रेडियस अलग अलग भी हो सकते हैं, लाइक दिस। जिसका मतलब होगा कि यहां एम्पलीट्यूड अलग अलग हो गए, लेकिन एंगल रोटेटेड। वो तो रेडियस की वैल्यू अलग बात है, बट एंगल तो वन रिवॉल्यूशन इसके लिए भी 2 पाई रेडियन है, इसके लिए भी 2 पाई रेडियन है। जैसे यहाँ एक का एम्पलीट्यूड है 10, एक का 12, तो एम्पलीट्यूड से कंफ्यूज नहीं होना। एम्पलीट्यूड जो है सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। एंगल रोटेटेड की बात हो रही है। तो अगर दोनों की ओमेगा सेम है, पहले उसी की बात करते हैं, ओमेगा सेम है। जब ओमेगा सेम होगी तो इन दोनों के बीच में इन द बिगिनिंग ही जो एक एंगुलर सेपरेशन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट, जैसे ये हमारे पास हमने रेफरेंस लिया 0, ठीक है। अब इस 0 से एक पाई बाय 4 कवर कर चुका है और एक पाई बाय 3 कवर कर चुका है, ठीक है, यानी 60 और 45। तो ये वाला पार्टिकल अगर मैं एसएचएम पे देखूं तो ये यहां इस तरफ मूविंग है और ये इस तरह से यहां मूविंग है। सो दीज टू पार्टिकल्स हैव ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4, दैट इज पाई बाय 12। और वो पाई बाय 12 की लीड उसके पास है जिसका की रेडियस कम है, यानी ये केस आपके पास इस पार्टिकल के लिए है, ठीक है। तो फेज वाइज
यहाँ कभी ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर इन दोनों की ओमेगा सेम है तो इनके बीच में जो फेज का डिफरेंस है 15 डिग्री, वो 15 डिग्री ही रहेगा, क्योंकि उसके बाद एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम दोनों का सेम है। दोनों के बीच में एंगुलर सेपरेशन इन द बिगिनिंग जो 15 डिग्री है वो 15 डिग्री रहेगा, क्योंकि ओमेगा में कोई डिफरेंस नहीं है। तो फेज डिफरेंस ऐसे केस में विद टाइम चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर ओमेगा डिफरेंट है, जैसा कि केस गिवन है, तो फेज डिफरेंस विद टाइम चेंज होता है। और जिसकी ओमेगा ज़्यादा है उसका पर सेकंड एंगल ज़्यादा कवर होगा, यानी जिसकी ओमेगा ज़्यादा है उस ओमेगा यानी वो फास्टर हो गया, राइट। जो फास्टर है उसका स्लोअर वन के विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव ओमेगा डिफाइन हो सकता है। जैसे ये फास्ट है, ये स्लो है, तो फास्ट विद रिस्पेक्ट टू स्लो क्या ओमेगा है? तो आंसर है 10 पाई माइनस 8 पाई 2 पाई। तो उस 2 पाई की रिलेटिव ओमेगा से उनमें रिलेटिव टू ईच अदर एंगल रोटेट होगा, यानी सेंटर के विद रिस्पेक्ट टू अलग बात हो रही है, अब मैं उनकी रिलेटिव बात कर रहा हूं। तो हाउ दैट एंगल रिलेटिव टू ईच अदर कवर होना है, वो डायरेक्ट हमने ओमेगा रिलेटिव से बताना है। और एक जनरल सी बात कि जब इनके बीच में ये दोनों एक साथ होंगे, यानी वैसा मूवमेंट जब दोनों का फेज सेम होगा, तो देन दे विल अपीयर टू बी इन सेम फेज। तो हमें ऐसा भी है कि ये दोनों हमें कब कब सेम फेज में अपीयर होंगे, यानी उस समय जब सेम फेज में होंगे तो उनके बीच में जो रिलेटिव टू ईच अदर फेज डिफरेंस होगा वो या तो 0 होगा, है ना, या 2 पाई होगा, या तो 4 पाई, या तो 6 पाई। तो हमेशा हमने ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता है कि ये सिचुएशन है कुछ, तो बिगिनिंग से कितने टाइम के बाद ये दोनों पहली बार सेम फेज में आएंगे, यही क्वेश्चन लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था। ये क्वेश्चन यहाँ हमें समझना है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो जनरल मेथड क्या कि जब भी ऐसा केस होगा तो एक स्लो है एक फास्ट है, और फास्ट का स्लो के विद रिस्पेक्ट टू जो एंगल कवर्ड है या फेज कवर्ड है, वो जब 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, तो वो अपीयर होना है सेम फेज में, ठीक है। लेकिन यहाँ जो हमेशा फास्ट वाले का स्लो के विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल फेज डिफरेंस क्या है, ठीक है, जो हम फाई रिलेटिव बोल रहे हैं। सो फाई रिलेटिव ऑफ फास्ट विद रिस्पेक्ट टू स्लो एट t इक्वल टू 0। अब फास्ट इनमें ये है तो इसका फेज 60 डिग्री है इनिशियल, इसका 45 है, तो ये प्लस 15 डिग्री है, यही अहेड है। प्लस 15 का मतलब होता है कि π/12। तो फास्ट वाले ने स्लो के विद रिस्पेक्ट टू लीड लेते चले जाना है, तो ऑलरेडी लीड थी π/12 की, तो अब ये सेम फेज में आने की पॉसिबिलिटी क्या है? सेम फेज होने का मतलब होता है 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, तो 0 तो होना ही नहीं ना। इसके पास फास्ट वाले के पास ऑलरेडी π/12 की लीड थी, तो लीड और बढ़ेगी ना, तो 0 तो होना ही नहीं। तो ये सेम फेज में फॉर द फर्स्ट टाइम तब आएंगे जब फाई रिलेटिव दे विल कम इन सेम फेज for the first time when phi relative of fast with respect to slow is
2 पाई इज 2 पाई। तो पाई बाय 12 से 2 पाई कवर होना है, तो 2 पाई माइनस पाई बाय 12, और ये कवर होना है ओमेगा रिलेटिव से, क्योंकि हम फाई रिलेटिव की बात कर रहे हैं, बाय ओमेगा रिलेटिव। ये आपका आंसर होगा। और ये बार बार सेम फेज में आएंगे, ये सेकेंड टाइम सेम फेज में आएंगे जब फाई रिलेटिव ऑफ फास्ट विद रिस्पेक्ट टू स्लो 4 पाई होगा, फिर दोबारा आएंगे, बार बार आएंगे, ठीक है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी कि आपके पास यहाँ पाई बाय 3 होता और यहाँ पाई बाय 4 होता, यानी जो फास्ट है वो लीडिंग नहीं है, वो लैगिंग है। फास्ट स्लो ओमेगा से देखना, और t0 पर क्या, t0 पर ये पार्ट 0 हो जाता है, तो यही पार्ट से लीड या लैग एक्सप्लेन होना है। तो ऐसे केस में जो t0 पर फाई रिलेटिव ऑफ फास्ट विद रिस्पेक्ट टू स्लो होगा ना, वो -15 डिग्री माइनस पाई बाय 12, तो माइनस पाई बाय 12 और उसके बाद बढ़ना। तो अब देखो माइनस से बढ़ोगे तो 0 पर आओगे ना पहले, फिर पॉजिटिव पे जाओगे। तो यहाँ अभी इस केस में दे विल कम इन सेम फेज फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन फाई रिलेटिव ऑफ फास्ट विद रिस्पेक्ट टू स्लो इज 0। तो अभी जो सेम फेज में आने के लिए फेज रिलेटिव कवर करना है वो पाई बाय 12 ही है। तो इस केस में जो टाइम टेकन होगा वो पाई बाय 12 अपॉन ओमेगा रिलेटिव, ये आपका टाइम टेकन होगा, ठीक है। व्हाट इज ओमेगा रिलेटिव? ओमेगा रिलेटिव इज 2 पाई। क्लियर? नेक्स्ट नोट करें एग्जांपल। y1 is given as 4 sin 10t plus 5. y2 is given 5 cos 10t. Question is, what is the phase difference between their velocities? What is the phase difference between their velocities? किसी भी एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस होता है। तो चाहे एसएचएम ये हो चाहे ये हो, इसकी वेलोसिटी और इसके डिस्प्लेसमेंट में पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस, वेलोसिटी के पास लीड, वो हमने डिस्कस किया लास्ट क्लास में। ऐसे इसके भी डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी की पाई बाय 2 लीड। तो यानी इनके जो डिस्प्लेसमेंट्स में फेज डिफरेंस होगा वही इनकी वेलोसिटी में होगा, वही इनके एक्सेलरेशन में होगा। मतलब दोनों में फिर पाई बाय 2 लीड मिलना है ना। तो आप डिस्प्लेसमेंट में ही फेज डिफरेंस देखो, वही इन दोनों की वेलोसिटीज़ के बीच में भी होगा। लेकिन पिछले एग्जांपल में हमसे 2 एसएचएम दे करके उनके बीच में फेज डिफरेंस एट t इक्वल टू 0.5 दिया था। यहाँ कोई टाइम नहीं बोला है, आप समझे इस पॉइंट को। यहाँ पर इसकी ओमेगा कितनी है 10, इसकी कितनी है 10। सो व्हेन ओमेगा इज सेम, तो ऐसे 2 एसएचएम्स के बीच में फेज डिफरेंस विद टाइम कभी चेंज होता ही नहीं है, यानी वो हर इंस्टेंट पे सेम रहता है। इसलिए जब भी ओमेगा सेम होगी तो आपको ये दिया ही नहीं जाएगा कि एट व्हाट टी, क्योंकि जो टी 0 पे फेज डिफरेंस है वही हर टी पर है। तो फिर सिंपल पूछते हैं व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस, क्योंकि वो हर टी पे सेम है। तो यहाँ ये साइन, ये कॉस,
या तो दोनों कॉस करो या दोनों साइन करो, ताकि इनके ओमेगा टी के साथ जो भी प्लस फाई लिखा है उससे डायरेक्ट हम फेज को रिलेट कर सकें। तो अगर मैं इस कॉस को साइन में चेंज करता हूँ तो y2 इट इज़ 5 साइन 10t प्लस पाई बाय 2। साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, बट मुझे इस 10t में ही कुछ प्लस माइनस कराना है, तो ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 मैंने किया। अब यहाँ ये है प्लस फाई, जैसे पहले एग्जांपल किया ना, एक था प्लस पाई बाय 3, एक था प्लस पाई बाय 4, यहाँ एक है प्लस फाई पता नहीं क्या है, ये है पाई बाय 2। तो व्हाट इज फेज डिफरेंस बिटवीन देम, किसी भी टी पे चेक करो तो आंसर है पाई बाय 2 माइनस फाई। तो जो फेज डिफरेंस इनके डिस्प्लेसमेंट्स में होगा, क्योंकि मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो ये 4 कॉस हो जाएगा, ये भी 5 कॉस हो जाएगा, दोनों कॉस हो जाएंगे, दोनों के ये कोफिशिएंट बदलेंगे वो अलग बात है, बट यहाँ तो यही रहेगा ना एक्सप्रेशन, ये प्लस 5 एज इज रहेगा, ये प्लस पाई बाय 2 एज इज रहेगा। ठीक है, तो चाहे हम इनकी वेलोसिटीज की बात करें चाहे डिस्प्लेसमेंट की बात करें, वो आंसर सेम ही रहेगा। तो इस केस में आंसर होगा पाई बाय 2 माइनस 5 या 5 माइनस पाई बाय 2, बिकॉज हमें नहीं पता 5 की वैल्यू क्या है। आइदर वी कैन राइट पाई बाय 2 माइनस 5 और 5 माइनस पाई बाय 2, यानी जब 5 ग्रेटर देन पाई बाय 2 है तो 5 माइनस पाई बाय 2। और इसी में नेक्स्ट ये भी समझेंगे एक बात कि वो केस जहाँ ओमेगा सेम है तो फेज डिफरेंस विद टाइम चेंज तो नहीं होता है, लेकिन वहाँ एक और क्वेश्चन बहुत कॉमन बनता है, वो समझे क्या है। लेट अस टेक द एग्जांपल कि दोनों पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड सेम है, विच मीन्स कि दोनों का सर्कल सेम रेडियस का हो गया, दोनों की ओमेगा सेम है। तो ऐसे केस में अगर 2 पार्टिकल्स में कोई फेज डिफरेंस है, जैसे फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल यहाँ है, ये उसका x है, दूसरा पार्टिकल यहाँ है, उसका x ये है, तो इनके बीच में ये फेज का डिफरेंस है। ये फेज डिफरेंस विद टाइम चेंज नहीं होगा, और ये फेज डिफरेंस ले करके चलते रहेंगे जब ये दोनों, तो आप सर्कल पे इमेजिन करें तो एक ऐसा मोमेंट ज़रूर होगा जब इन दोनों की सिचुएशन, मैं यहाँ अलग से शो करता हूँ, एक ऐसा टाइम होना है जब आपके पास ये पार्टिकल यहाँ और ये पार्टिकल यहाँ, ये दोनों एंगल, वैसे टोटल फेज डिफरेंस ये है इनके बीच में, बट ये दोनों एंगल सेम हुए, उस समय दोनों का ये पॉइंट, एक पार्टिकल जो यहाँ है वो यहाँ मूविंग होगा और ये पार्टिकल जो यहाँ है वो यहाँ मूविंग होगा। यानी इस लाइन पर ऑसिलेट होते हुए एक मोमेंट ऐसा आएगा जब ये दोनों एक ही एक्स पर होंगे, यानी उसको बोलते हैं दे विल ड्यूरिंग ऑसिलेशन दे विल मीट ईच अदर एट सम एक्स, बट उस एक्स पर उन दोनों की वेलोसिटीज ऑपोजिट डायरेक्शंस में होंगी। अब इसी को सर्कल पे सोचेंगे तो ये भी आपको समझ में आएगा कि जब ये दोनों एक ही एक्स होगा तो उस समय उन दोनों का इस लाइन ऑफ ऑसिलेशन के साथ यहाँ जो एंगल मैंने शो किया सर्कल में वो एंगल सेम होगा। यानी अगर इनके बीच में फेज डिफरेंस 30 डिग्री है तो जिस मोमेंट पर ये दोनों एक साथ होंगे तो उस समय ये सिचुएशन बनेगी और ये एंगल 15 डिग्री होगा, ये एंगल भी 15 डिग्री होगा। तो आपको ऐसा कोई केस दे करके ऐसा पूछ लिया जाता है कि इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या है, ठीक है। और दूसरी बात, ये एक केस होना है, दूसरा केस क्या होना है कि इस पर चलते हुए, जैसे ये लाइन ली ना हमने, ऐसे ही आप देखें कि ये जो लाइन थी इस पर तो ऑसिलेशन हो रहा है, जिस समय
ये केस बनेगा कि इन दोनों के ये एंगल आपस में सेम होंगे, तो ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, यानी इस पर ये ऐसे होगा और इस पर ये ऐसे होगा। तो ये वो सिचुएशन होगी जब इन दोनों के बीच में मैक्सिमम गैप होगा। इसके बाद ये पास आता जाएगा, मतलब इस एक्सिस पर एंगल वाइज तो अलग अलग ही रहेंगे, बट यहाँ चलते हुए इनका SHM यहाँ हो रहा है। तो आगे जब मूव होना है तो एक सिचुएशन ये बननी है जब दोनों का एक सेम हो जाना, ये केस, और आगे चलकर एक सिचुएशन ये बननी है, वो इधर भी बननी है, इस तरफ भी बनेगी वो। ऐसे यहाँ भी तो ये होना है, ये सिचुएशन कि जब ये यहाँ है और ये यहाँ है तब भी दोनों का एक सेम है, यानी ऐसा दो बार होना उनके ऑसिलेशन में कि जब दोनों यहाँ, ये इधर है और ये इधर है, एक ही एक्स पर हैं बट मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। ऐसा यहाँ भी, यहाँ पर, और ऐसे ही यहाँ पर। ये सेम होंगे। तो इन दोनों के बीच में अब ये यहाँ पर जब हैं तो ऐसा बनेगा, यानी जब उन दोनों के बीच में मैक्सिमम गैप होता है उस समय दोनों मूविंग इन सेम डायरेक्शन होते हैं, और जब उन दोनों के बीच दोनों एक साथ होते हैं तो वो मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन होते हैं। ये केस हम डिस्कस कर रहे हैं उस केस में जहाँ दोनों की ओमेगा सेम है। तो उस केस में हमें, क्योंकि एक लाइन पे डिस्कस करना ना, एम्पलीट्यूड अलग हो जाएगा तो फिर फेज वाइज बात होगी, बट लाइन पे वो मीट करेंगे ऐसा हम नहीं बोल सकते, इसलिए एम्पलीट्यूड सेम का केस देते हैं। सेम एम्पलीट्यूड के केस में आपके पास दो केस बनाए जाते हैं ऐसा क्वेश्चन दे करके कि ये दोनों एक साथ कभी होंगे और इन दोनों के बीच में गैप मैक्सिमम होगा। यानी एक तरह से उन दोनों के बीच में जो गैप रहता है वो गैप भी पीरियोडिकली चेंज होने लगता है। कभी वो गैप कम हो जाता है, कभी वो गैप बढ़ जाता है, कभी गैप, इस तरह से आपके पास केस रहता है ये। तो नेक्स्ट ऐसे एग्जांपल देखें ज़रा। टाइम पीरियड एंड टाइम पीरियड दिया T, टाइम पीरियड T and amplitude A are same for the two particles which undergo SHM along the same line, which undergo SHM along the same line, full stop, at one particular instant, at one particular instant, comma, one particle is at phase 3 pi by 2 and other is at phase 0. Other is at phase 0, comma, while moving in the same direction. Find the time, find the minimum time at which they will cross each other. जब ओमेगा सेम, टाइम ओमेगा सेम मतलब टाइम पीरियड सेम, तो उस केस में मैंने कहा कि दो केस बनने हैं। अब यहाँ आपको T0 की सिचुएशन क्या गिवन है, T0 पे यहाँ पर फेज होता है पाई बाय 2, यहाँ पर फेज होता है 3 पाई बाय 2। एक पार्टिकल यहाँ है और दूसरे पार्टिकल का फेज 0 है, यानी वो यहाँ है, और दोनों की वेलोसिटी मतलब ये जैसे इस तरफ मूव होने की टेंडेंसी में है, ऐसे ही ये वाला पार्टिकल, ये तो खैर इंस्टेंटेनियस रेस्ट में है, लेकिन इसने आना तो इस तरफ है इसके बाद,
तो इसके पास भी उस समय इधर ही वेलोसिटी है। बिगिनिंग में दोनों का वेलोसिटी जो है ना वो इस तरह से दिया है। फिर जीरो फेज डिफरेंस का मतलब यही होता है, पाई फेज डिफरेंस पाई होगा जो उधर होगा। तो यहाँ इनके बीच में फेज डिफरेंस एट t equal to 0 is पाई बाय 2। सर्कल पे देखेंगे तो ये इधर है और ये इधर है। फेज डिफरेंस इज पाई बाय 2। अब यहां देखो, आप दोनों ही केस पूछे जा सकते हैं। अभी क्या पूछा है कि आफ्टर व्हाट मिनिमम टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर, यानी ये कब होगा। ये भी बोल सकते हैं ना यहां पर कि आफ्टर व्हाट मिनिमम टाइम द सेपरेशन बिटवीन देम विल बी मैक्सिमम। यहां से चलते हुए ये 90 डिग्री का फेज डिफरेंस जो बिगिनिंग में है ये हर समय मेंटेन रहना है। यानी आपके पास ये दोनों सिचुएशंस मैं यहां शो करूं कैसे आनी है, तो देखें आप। जिस समय इनके बीच में सेपरेशन मैक्सिमम है उस समय ये यहां है और ये यहां है, यानी ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री है, क्योंकि ये फेज डिफरेंस तो 90 रहेगा ना। तो यहां से ये सिचुएशन बननी, ये एक साथ ऐसे घूम रहे हैं, ये 90 मेंटेन्ड है इनके बीच में। तो यानी इसने यहां से यहां तक डिस्प्लेस किया और इसने यहां से यहां तक किया, तो दोनों का सेंटर के विद रिस्पेक्ट टू एंगल क्या रोटेट हुआ है, 45 डिग्री हुआ है। और उस समय उनके बीच की सेपरेशन मैक्सिमम है। यानी अगर यहां ये पूछा जाता कि बिगिनिंग सिचुएशन ये है, आफ्टर व्हाट टाइम द सेपरेशन बिटवीन देम इज मैक्सिमम, तो सेंटर के विद रिस्पेक्ट टू 45 डिग्री रोटेट होने से ये सिचुएशन आ जानी थी। 45 डिग्री होता है पाई बाय 4, पाई बाय 4 मीन्स 2 पाई बाय 8। तो आफ्टर t इक्वल टू 2t by 8, after t equal to t by 8, the separation between them will be maximum। और यहां से आगे चलते हुए अब जब ये सिचुएशन बनेगी, वो इस फिगर में देखें कि ये यहाँ है और ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ चला गया और ये एंगल 45। उनके बीच में फेज डिफरेंस तो हर समय 90 ही रहना है। ये वो टाइम आएगा जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते होंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल रोटेट हो गया, 135 डिग्री, 3 पाई बाय 4। तो 3 पाई बाय 4 में कितना टाइम लगेगा, 3 पाई बाय 4 अपॉन ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई बाय टी, तो ये आता है 3t बाय 8। तो आफ्टर t equal to 3t by 8, they will cross each other, they will cross each other। हमसे खाली ये पार्ट पूछा है अभी, लेकिन इस केस को देख करके आपसे 2-3 बातें पूछी जाती हैं। हमें बिगनिंग के फेज डिफरेंस की इंफॉर्मेशन दे दी गई और वो फेज डिफरेंस फिर हर समय है। सो आफ्टर व्हाट टाइम दे क्रॉस इज द सिचुएशन बनी,
व्हेन द सेपरेशन बिटवीन देम इज मैक्सिमम, वो टाइम पूछना। अब यहाँ ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन देम, यानी ये डिस्टेंस कितना है, ये सेपरेशन, तो ये रेडियस इज व्हाट, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड इस ए से इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये क्या बनेगा, इतना पार्ट ये बनेगा a cos 45, यानी a बाय रूट टू, ये a बाय रूट टू, ये भी a बाय रूट टू, a बाय रूट टू प्लस a बाय रूट टू, इट इज 2 टाइम्स a बाय रूट टू। यानी मैक्सिमम सेपरेशन इस केस में कब होनी है एक क्वेश्चन, बट कितनी होनी है, तो यहां से आंसर देंगे आप कि वो a बाय रूट टू प्लस a बाय रूट टू है, यानी कि 2a बाय रूट टू है, यानी कि रूट 2a है, रूट 2a। ठीक है, अब ये सब जो बात यहां एक्सप्लेन की है, इसी को लेकर के क्वेश्चन बनते रहते हैं। देखिए एग्जांपल, 2 particles undergoes SHM along parallel lines. 2 particles undergoes SHM along parallel lines with the same time period t and equal amplitudes. Same time period t and equal amplitudes. यानी फिर से कैसे ये सेम टाइम पीरियड t एंड इक्वल एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मैंने a ले लिया यहाँ पर। एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, ऐसे फिगर भी दिए साथ में, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट वन पार्टिकल इज, ये पार्टिकल A, फर्स्ट पार्टिकल है ये, वन पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन and the other particle is at mean position। यानी ये ऑसिलेट हो रहा है बिटवीन A एंड B, ये ऑसिलेट हो रहा है बिटवीन A डैश B डैश, O मीन पोजिशन O डैश एंड O, ये है आपके पास सेकेंड पार्टिकल। ठीक है, और then after what minimum time will they cross each other। तो ये वही क्वेश्चन आपको एक एक्सट्रीम पर है और एक मीन पर है, पहले भी यही केस था, और दे विल क्रॉस ईच अदर, यानी फिर से ये केस पूछा जा रहा है। तो आंसर आएगा 3t/8। बट यहाँ जैसे ये एक केस दिया है कि ये यहाँ है, ये यहाँ है, हो सकता है ये दे दिया जाए कि ये यहाँ है, उस समय ये वाला पार्टिकल यहाँ है, ये क्या है a/2, लाइक दिस। t0 पर ये सिचुएशन है। लेट अस चेंज द क्वेश्चन कि एक यहाँ है और एक यहाँ है। नाउ आफ्टर व्हाट मिनिमम टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर। तो इस सिचुएशन में इसका फेज कितना है, a/2, यहाँ से चेक करते हैं तो a/2 और यहाँ का डिफरेंस होता है 30 डिग्री, π/6, और यहाँ डिफरेंस होता है π/3, यानी ये वाला इससे π/3 लीडिंग है। यानी इस केस में फेज डिफरेंस इनिशियल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, π/3, और ये हमेशा π/3 रहेगा। 60 डिग्री इनिशियल फेज डिफरेंस इज π/3 और 60 डिग्री। सो आफ्टर व्हाट मिनिमम टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर। यानी यहाँ आप ऐसा ही केस, इसको ऐसा ही इमेजिन कर लें, ये सेम बात है। तो क्रॉस होने का मतलब ये जैसे एक एक्सट्रीम पर था और एक यहाँ था, तो ये सिचुएशन बनना। लेकिन ये अब केस है कि ये फेज डिफरेंस 60 डिग्री है टोटल, तो ये 30 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आते हुए 150 डिग्री
पाई माइनस पाई बाय 6, ये पूरा था पाई, ये था पाई बाय 6, तो पाई माइनस पाई बाय 6 इज 5 पाई बाय 6, तो 5 पाई बाय 6 अपॉन ओमेगा, दैट इज 2 पाई बाय टी। तो 5 पाई अपॉन 2 पाई इंटू टी बाय 6, पाई से पाई कैंसिल, 5 टी बाय 12। आफ्टर 5 टी बाय 12 ये क्रॉस करेंगे, लेकिन ये पूछा जाता है कि कितने टाइम के बाद सेपरेशन मैक्सिमम होगा, तो ऐसा केस बनना है। अब ऐसे केस में ये दोनों एंगल हैं 30 डिग्री, क्योंकि ये फेज डिफरेंस 60 है, तो यहां से एक्सट्रीम से यहां तक आना मींस 60 डिग्री एंगल ही रोटेट होना है। 60 डिग्री मींस पाई बाय 3, पाई बाय 3 मींस 2 पाई बाय 6, तो t बाय 6 टाइम के बाद सेपरेशन मैक्सिमम होगा। वो मैक्सिमम सेपरेशन कितना होगा, तो ये a और ये 60, तो a cos 60, यानी a बाय 2 प्लस a बाय 2 क्या बनेगा, a। मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन देम इज a। ठीक है, इसी में यहां देखो एक और केस देखते हैं कि ये आपके पास स्टैंडर्ड जो भी पोजीशंस है ना एंगल्स की, जैसे a बाय रूट 2 दे दिया जाए, तो a बाय रूट 2 का मतलब होगा कि 45 डिग्री लीड हो गई। मान लो ये यहां है t0 पर, ये यहां है माइनस a बाय 2, तो ये हुआ 90 डिग्री, ये हुआ 30 डिग्री। तो अभी t0 पर जो फेज डिफरेंस है वो है 120 डिग्री, तो फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय 3 यानी कि 120 डिग्री। तो अभी ये क्रॉस करने का मतलब ये 60-60 होना, तो यहां से यहां तक आने में कितना एंगल रोटेट हुआ, 120 डिग्री। 120 डिग्री का मतलब होता है 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 अपॉन ओमेगा, तो टाइम टेकन आ जाएगा। और अगर ये पूछा जाए व्हेन सेपरेशन इज मैक्सिमम, तो ये है 60 डिग्री और ये है 60 डिग्री, तो कितना एंगल कवर हुआ, खाली 30 पाई बाय 3 पाई बाय 6, तो पाई बाय 6 मीन्स 2 पाई बाय 12 यानी कि t बाय 12। और ये मैक्सिमम सेपरेशन कितनी है, तो a cos 30 यानी कि √3a बाय 2, √3a बाय 2 प्लस √3a बाय 2 मीन्स √3a। इनिशियल फेज डिफरेंस कुछ भी दिया जा सकता है, और यहीं से समझो रिवर्स क्वेश्चन बनाते हैं कि मैक्सिमम सेपरेशन ड्यूरिंग द ऑसिलेशन इतना है, देन व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन देम। तो मैक्सिमम सेपरेशन ये फिगर बना लो, और इससे ये एंगल आ जाएगा, ये एंगल से ये एंगल आ जाएगा, तो फेज डिफरेंस आ जाएगा। यानी जो सब कर रहे हैं इसका रिवर्स भी क्वेश्चन बन सकता है ना, तो वही पूछा जाता है। नेक्स्ट देख एग्जांपल, 2 particles P and Q describe SHM of same amplitude A, same frequency F along the same straight line, and the maximum distance between the particles during their oscillation is √2a, √2 times the amplitude A. What is the phase difference between the particles? जो फेज डिफरेंस इनिशियल है वही हर समय है, ओमेगा सेम है तो फेज डिफरेंस इज कांस्टेंट। तो अभी मैक्सिमम सेपरेशन इज √2a, यानी ये आपके पास ये टोटल √2a है, तो ये क्या है, ये √2a अपॉन 2 है, यानी कि √2a बाय 2 बनता है a बाय √2, और ये a से ये a बाय √2 से प्रूव होता है कि ये वाला एंगल है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री, सो दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन देम। जब ये 45 होना है तो ये भी 45 होना है, जिस समय सेपरेशन मैक्सिमम है उस समय ये सिचुएशन बननी है, ये दोनों एंगल सेम बनने हैं। तो इससे हमने ये एंगल ढूंढा और उससे ये एंगल आ गया, तो इस केस में आंसर बनेगा फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज 90 डिग्री और पाई बाय 2 रेडियन।
Next, two particles execute SHM of same amplitude of 20 centimeter with same period along the same line about the same equilibrium position. If phase difference between them is pi by 3, then what is the maximum distance between them? जिस समय मैक्सिमम सेपरेशन होना है तो ये फिगर होती है, और इनके बीच में फेज डिफरेंस है पाई बाय 3, यानी कि टोटल एंगल है 60 डिग्री, और इस समय दोनों एंगल हैं सेम, तो यानी ये कितना हो गया 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री और ये 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना, ये एंगल हुआ 60 डिग्री। 60 डिग्री से ये क्या बना, ये पार्ट ये बना a cos 60, a cos 60 means a by 2, a by 2 plus a by 2, it is a. So maximum separation between them is 20 centimeter. Next, two particles P1 and P2 are performing SHM along the same line about the same mean position. Initially they are at their positive extreme position. Initially they are at their positive extreme position. If the time period of each particle is 12 seconds and the difference of their amplitudes is 12 centimeter, यानी ये केस है जहाँ टाइम पीरियड सेम है लेकिन एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, यानी दो जो सर्कल बनेंगे उनके रेडियस अलग अलग हैं. इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर एम्पलीट्यूड इज 12 सेंटीमीटर, then find the minimum time after which the separation between the particles, जो x एक्सिस पे सेपरेशन है वो 6 सेंटीमीटर हो जाती है. तो इसी पर बना लें. ये दोनों अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पर हैं, यानी ये यहाँ है इधर चलने के लिए और ये इधर चलने के लिए. ये मीन पोजीशन दोनों का सेम, दोनों का टाइम पीरियड सेम है. तो बिगिनिंग में ही जब दोनों के एम्पलीट्यूड में 12 सेंटीमीटर का डिफरेंस है तो बिगिनिंग में इनके बीच में ये सेपरेशन 12 सेंटीमीटर ही तो है ना. क्वेश्चन इज कि कितने टाइम के बाद इनके बीच में सेपरेशन 6 सेंटीमीटर होगी, यानी ये मूव होता हुआ यहाँ कहीं है, ये मूव होता हुआ यहाँ कहीं है. तो उस समय ये यहाँ कहीं होगा सर्कल में और ये मूव होकर के सर्कल में यहाँ कहीं होगा. तो सेंटर पर क्या एंगल कवर हो गया है दोनों का, तो उससे टाइम जो है वो फाइंड आउट हो सकता है. यानी अगर जस्ट ज्योमेट्री है अभी कि ये दोनों की इंस्टेंटेनियस जो पोजीशंस हैं, ये पोजीशन और ये पोजीशन, इन पोजीशन में गैप 6 है. यानी एक का एम्पलीट्यूड अगर A था और एक का B था तो B माइनस A 12 था. अब अगर एक ने एंगल कवर किया है, इसने एंगल कवर किया है θ1, इसने कवर किया है θ2, दोनों का सेम टाइम में एंगल कवर तो देखो सेम ही रहना है, एंगल डिफरेंट हो नहीं सकता है. तो एंगल सेम रहते हुए, एंगल कवर्ड सेम रहते हुए दोनों की पोजीशंस अलग अलग हो जाएंगी. मतलब दोनों का एम्पलीट्यूड की टर्म्स में यहाँ
x आफ्टर टाइम t a साइन ओमेगा टी है और दूसरे का x b साइन ओमेगा टी है, और अभी दोनों का x2 माइनस x1 कितना है 6। तो यहीं से इनको सब्ट्रैक्ट करें तो x2 माइनस x1 इक्वल टू b माइनस a आ जाएगा, क्योंकि साइन ओमेगा टी कॉमन हो जाएगा, साइन ओमेगा टी। ठीक है, नाउ b माइनस a इज 12 और ये गिवन है 6 अपॉन 12 हो जाएगा, इज साइन ओमेगा टी। ये है 1/2, यानी ओमेगा टी इज π/6, यानी जो t है वो है π/6 ओमेगा। ना ओमेगा इज 2π/t, तो यहाँ 2π/t पुट करें तो पाई कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा टाइम पीरियड बाय 12। और आपको दोनों का टाइम पीरियड दिया है 12 सेकेंड्स, तो 12 सेकेंड्स बाय 12। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा कि ये एक एम्पलीट्यूड बी मान लिया का ए मान लिया और दोनों के एम्पलीट्यूड का डिफरेंस है 12, तो मिनिमम टाइम आफ्टर विच सेपरेशन इज 6 सेंटीमीटर। तो एक x1 ए साइन ओमेगा टी, एक x2 बी साइन ओमेगा टी, ये x मेजर होता है सेंटर से, ठीक है। लेकिन अगर उनके बीच में डिफरेंस 6 है तो x2 और x1 का डिफरेंस 6 होना चाहिए। मैंने सब्ट्रैक्शन बना दिया तो ये बन गया साइन ओमेगा टी, दोनों अपने अपने एक्सट्रीम पर थे। एक छोटा सा पॉइंट t 0 पर पोजीशन क्या है, ये ना साइन लिखना गलत है, बिकॉज हमें बिगिनिंग क्या बोला है, दे आर एट देयर एक्सट्रीम। तो ये एक कॉस ओमेगा टी है, ये भी कॉस ओमेगा टी है, यानी ये साइन ओमेगा टी प्लस π/2 था। हमने जो केस गिवन है इक्वेशन वही लिखनी है ना, दोनों अपने अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पर थे, यानी दोनों की इक्वेशन थी a साइन ओमेगा टी प्लस π/2 b साइन ओमेगा टी प्लस π/2। अब साइन ओमेगा टी प्लस π/2 इज कॉस ओमेगा टी, तो ये कॉस ओमेगा टी, ये कॉस ओमेगा टी, तो यहाँ से ये कॉस ओमेगा टी, ये एक बार देख लीजिए क्योंकि इसी से आंसर बदल जाएगा। ये कॉस, तो ये 1/2 होता है जब ओमेगा टी π/3 होता है, तो ये π/3 ओमेगा है ना। ओमेगा इज 2π/t, 2π/t तो बनता है t/6 और t दिया था आपको 12 सेकेंड्स, तो 12/6 आंसर आएगा 2 सेकेंड्स। क्लियर? नेक्स्ट, द फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स executing SHM of same amplitudes and frequency along same straight line while passing one another when going in opposite directions with equal displacement from their respective starting point is 2π/3, then find the displacement at this instant if amplitude is a। देखो ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो ही उन दोनों का डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, एंड वाइल मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है। तो उस समय इनके बीच में फेज डिफरेंस 2π/3 है, का मतलब हुआ यही शोन है, 2π/3 होता है π/3 प्लस π/3, तो ये फेज डिफरेंस 2π/3 ही शोन है। तो ये π/3 तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आंसर इज a cos 60। जब दोनों पासिंग ईच अदर हैं, इन अपोजिट डायरेक्शन दिया ही है, वो होना ही है, तो उस समय दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आंसर इज a/2, a cos 60, a/2।
इसी को रिवर्स भी पूछते हैं कि वो a/2 पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, व्हाट इज द फेज डिफरेंस, तो वहां से a/2 से फिर एंगल सॉल्व हो जाता है। जैसे देख लें एग्जांपल, टू पार्टिकल्स एग्जीक्यूट्स SHM ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी along the same straight line, and if they pass one another when going in opposite directions, comma, each time their displacement is half their amplitude, then what is the phase difference between them? यानी वो क्रॉस करते हैं तब जब डिस्प्लेसमेंट हाफ द एम्पलीट्यूड होता है, तो व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन देम। तो ये a/2, ये है a, तो a/2 से ये a एंगल क्या सॉल्व हुआ, 60 डिग्री, तो व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन देम, 60 + 60 120 डिग्री, दैट इज 2π/3। आप इसको अदरवाइज सोचो ना खाली लाइन पर ही कि ये x था, a/2 जिसको हम बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन, यानी इसका फेज होता है π/6, तो उस मोमेंट पे इसका फेज क्या होता है, π - π/6, यानी क्या 5π/6। तो व्हाट इज फेज डिफरेंस बिटवीन देम, 5π/6 - π/6, 5π/6 - π/6 becomes 4π/6, 4π/6 means what, 2π/3। तो ऐसे भी चेक कर लो, सर्कल पे लेकर के सॉल्व कर लो, जैसे मर्जी कर लो, ठीक है। एक और देखें एग्जांपल, two particles move parallel to x-axis about the origin with the same amplitude and frequency, full stop, at a certain instant they are found at distance a/3 from origin on opposite sides, but their velocities are found to be in the same direction. What is the phase difference between the two? तो क्या मीनिंग है, ये केस दिया है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूविंग, लेकिन दोनों का a/3 डिस्टेंस है मीन पोजीशन से। तो व्हाट इज फेज डिफरेंस, यानी ये बताना है। यहाँ से ये एंगल सॉल्व हो जाएगा, ये एंगल, ये कितना है, a अगर ये थीटा है तो a cos theta is a/3, which means theta is cos inverse a/3। और हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है 2 times 90 - थीटा, क्योंकि हमारा फेज डिफरेंस ये है, ये फेज डिफरेंस हमने ये थीटा ढूंढा है, 90 माइनस दिस थीटा और इसका 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स 90 माइनस कॉस इनवर्स a/3। बहुत बार इसको सॉल्व करने का मेथड ऐसा भी बना लेते हैं कि इसको थीटा मान लिया, इस एंगल को, तो हमारा आंसर हो गया 2 थीटा, आंसर इज 2 थीटा। नाउ व्हाट इज दिस एंगल, दिस इज 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर a cos 90 माइनस थीटा इज व्हाट, a/3, और cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या सॉल्व हुआ, 1/3। सो व्हाट इज थीटा, साइन इनवर्स 1/3। सो व्हाट इज द आंसर, आंसर इज 2 टाइम्स साइन इनवर्स 1/3। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। हमें देखो ना ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर ही बताना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें ऑप्शन देखना है। तो हो सकता है ऑप्शन ये दिया हो सकता है ऑप्शन ये दिया हो, तो दोनों वे सम ट्रिग्नोमेट्री है वो कर सकते हैं आप। नेक्स्ट एक जो हमने इनिशियल ऐसे एग्जांपल्स किए जहाँ डिफरेंट ओमेगा की बात हो रही थी, वैसा ही एक क्वेश्चन और देख लें। Two SHMs are represented as y1
is 0.1 sine 100 pi t plus pi by 3. y2 is 0.1 cos pi t. अब ये दोनों जब y लिखे हैं ना तो अंडरस्टूड है दे आर along the parallel lines with same mean position. Now question is कि after what minimum time they will appear in same phase. After what minimum time they will appear in same phase. तो अभी तो पहले इनको इन t0 में एक तो देखो ये है 100 पाई, ये है पाई, तो ये है फास्ट और ये है स्लो. तो फास्ट वाले का स्लो के विद रिस्पेक्ट टू क्या फेज की पोजीशन है इन द बिगनिंग, तो इसको हम साइन बना दें. तो ये है y2 इक्वल टू 0.1 साइन पाई टी प्लस पाई बाय 2. यानी ये फास्ट, ये है पाई बाय 3 60 डिग्री, ये स्लो, ये है पाई बाय 2 90 डिग्री. मीन्स फाई रिलेटिव ऑफ फास्ट विद रिस्पेक्ट टू स्लो एट t इक्वल टू 0, इसका 60, इसका 90, तो ये बनेगा -30 मीन्स माइनस पाई बाय 6. तो सेम फेज में आने के लिए सिर्फ पाई बाय 6 ही कवर करना है क्योंकि 0 पर आना है. माइनस पाई बाय 6 से बढ़ करके फास्ट वाले को बढ़ना है और आगे, तो माइनस पाई बाय 6 से वो पहले 0 पर आएगा और फिर वो और आगे बढ़ेगा. तो मिनिमम टाइम तो 0 पर आना है. तो कितना फेज कवर करना है? पाई बाय 6. सो पाई बाय 6 अपॉन ओमेगा रिलेटिव इज द टाइम टेकन. ठीक है, व्हाट इज ओमेगा रिलेटिव? 100 पाई माइनस पाई 99 पाई, तो ये है पाई बाय 6 अपॉन 99 पाई. ठीक है, तो जैसे ये हम ऐसे केस करते हैं जहां ऐसे टर्म्स ऐसे दिए जाते हैं, ऐसे ही हमें कुछ एग्जांपल्स मिलेंगे जहाँ जो हमने इनिशियली एग्जांपल किए ना ऑसिलेटिंग पेंडुलम्स या स्प्रिंग मास सिस्टम, वहाँ वो ऑसिलेटर्स प्रॉपर दे दिए जाएंगे कि 2 सिंपल पेंडुलम्स आर देयर, दे स्टार्ट देयर ऑसिलेशन एट द सेम टाइम बट देयर टाइम पीरियड्स आर डिफरेंट. इस तरह से एग्जाम्पल दे करके, यानी इक्वेशन दे करके नहीं, एग्जाम्पल दे करके, वहाँ से इक्वेशन चाहिए तो हम एक इक्वेशन खुद बनाएंगे. वैसे एग्जाम्पल्स एक दो नेक्स्ट क्लास में और करेंगे.